आपका हमारे चैनल में। और हम मौजूद हैं इस समय सिद्धार्थ नगर जनपद के आदर्श नगर पालिका परिषद बासी में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बासी में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बासी की गोश्त मंडी पे कार्रवाई किया गया। और बासी की गोश्त मंडी किसी जीएस लैंड पे नहीं है और ना ही किसी सरकारी भूमि पे है। बासी की गोश्त मंडी प्राइवेट लैंड पे है और भूमिधरी नंबर है जिसका नंबर है, और उस जमीन का स्वामी इन दुकानदारों से किराया लेता है। एसडीएम महोदय यह कहते हुए कार्रवाई किए कि तुम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, गोश्त का काटने का लाइसेंस लेके आओ, उसके बाद दुकान अपनी चलाओ, अन्यथा दुकान बंद करे रहो। इनके 3 टप्पर तोड़ दिए गए, इनकी दुकानें तहस नहस कर दी गई, इनका नुकसान कर दिया गया। आइए हमारे साथ उन दुकानदार हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, जब एसडीएम साहब ने कार्रवाई की तो क्या उसके पहले आप लोगों को कोई नोटिस जारी हुई थी? नोटिस नहीं जारी हुई थी, नोटिस मिला था हमको। अच्छा, हाँ, आए तो उसके बाद अच्छा, क्या कहे? पहले 4 दिन पहले कह रहे दुकान पीछे कर लीजिए। हाँ, दुकान लोगों को जो रोड पे लगता है दुकान में किए थे पीछे, सब पीछे कर लिए, पीछे में रोड के बगल में लगता था, पीछे कर लिए, सब पीछे नहीं किए थे और हमारी दुकान तोड़ दिए। और हम अंदर एकदम थे, सब लोग अंदर थे, अंदर नाली उस पार थे, नाली उस पार भी थे। हम लोग किराएदार हैं, हम लोग किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं। ना बंजर जमीन है, ना कोई अवैध जमीन है, किराया देते हैं। हाँ, किराया देते हैं बराबर। हम कितने लोग सालों से दुकान करते हैं? कम से कम 4 से 5 साल हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई थी? हाँ? कई साल हुआ? 10 साल हुआ। अभी तक कभी ऐसी कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि उप जिलाधिकारी द्वारा ना कोई नोटिस जारी की गई, मौखिक कहा गया कि दुकान पीछे कर लीजिए, जो कि दुकान ऑलरेडी बहुत खाल है, नीचे है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दुकानों पे कार्रवाई कर दी गई, जिससे यहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। ये किसी सरकारी जमीन पे नहीं है, न कहीं अतिक्रमण किए हुए हैं, ये जीएस की लैंड पे नहीं है, ये प्राइवेट जमीन पे है। 10-15 साल से इनकी मीट की दुकान यही चलती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, ना तो नगर पालिका के अंदर है। अभी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मशवरा किया जा रहा था कि गोश्त की दुकानों के लिए कहीं मंडी बनाई जाए, लेकिन स्लॉटर हाउस बनाया जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय पता नहीं कैसे आवेश में आके लोगों की दुकान तोड़ दिए, जीसीबी से तोड़ दिए, बुलडोजर से तोड़ दिए और नुकसान कर दिए भरपूर। और उसके बाद आदेश देके गए हैं कि आप लोग अब यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे, आप लोग अगर दुकान लगाएंगे तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कम से कम 150 दुकानदार बेरोजगार हैं और परेशान हैं कि कैसे आगे इनका जीवन पाचका चले, कैसे इनके बच्चों का खर्चा चले, कैसे इनकी दिनचर्या का खर्चा चलेगा। कैमरामैन के साथ टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट।